क्लाइंट ना मिलना एक ऐसा मसला बन चुका है कि इस दौरे हाजिर में हर दूसरे बंदे की यही कोशिश है कि वो ऑनलाइन फील्ड के अंदर रहते हुए ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स फाइंड कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी अर्निंग को स्टेबल कर सके। लेकिन हमारे हेलो सर। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जी सर, मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। तुम्हें नज़र नहीं आ रहा मैं वीडियो बना रहा हूँ? सर मुझे क्लाइंट चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, मुझे क्लाइंट चाहिए, मुझे क्लाइंट नहीं मिल रहा। मैं इस वजह से बहुत ही परेशान हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं यार क्लाइंट नहीं मिल रहा तो मुझसे बाद में आकर डिस्कस करो इस बात को। सर मेरी परेशानी ये है ना कि क्लाइंट नहीं मिल रहा। मैं रात को मेहनत करता हूँ, सुबह को मेहनत करता हूँ, इतना टाइम दे रहा हूँ, लेकिन क्लाइंट नहीं मिल रहा मुझे। खराब हो जाएगा। मैं अच्छा बाद में आ जाना, मैं वीडियो बना लूँ फिर उसके बाद बैठ के बात करते हैं। सर मैंने क्लाइंट लेके जाना, मुझे दें, जैसा से मर्जी दें, मुझे क्लाइंट चाहिए। तुम यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं उठ कर आऊँ? नहीं सर, मुझे क्लाइंट चाहिए, मैं फिर जाऊँगा यहाँ से। मुझे लगता है तुमने ऐसे नहीं मानना, मुझे उठ कर आना पड़ेगा। सॉरी, हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। इसी तरह हर दूसरा बंदा मुझे परेशान करता है, तंग करता है, मैसेजेस करते हैं, लोग कॉल्स करते हैं और इतने ज़्यादा इस पर कमेंट्स आते हैं। हर बंदा कहता है कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता। क्लाइंट लेने के लिए सिंपल 2 स्टेप फॉलो करना पड़ते हैं और उसके लिए आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद जुल्करनैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों 12 मरतबा मैंने अपने चैनल पर मल्टीपल टॉपिक्स पर वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जिसके चलते आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इस पर काम करके काफ़ी सारे क्लाइंट्स भी गेन किए हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है पाकिस्तान के अंदर, और देखा जाए तो ओवरऑल मार्केट को टारगेट करके हम क्लाइंट्स फाइंड कर रहे होते हैं, क्लाइंट्स की तरफ हम दिन रात करके दौड़े लगा रहे हैं, लेकिन यह है कि हमें कोई खासा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा और चीज़ें ऐसी होंगी जो कि वैलिड होंगी और आपको लगेगा कि हाँ हम ये गलतियाँ करते चले आए हैं। सबसे पहली जो मिस्टेक आप लोग ये करते हैं कि आप मेरे चैनल पर रहते हैं और किसी चैनल पर जाते हैं, किसी इंडियन यूट्यूबर को देखते हैं, कोई और शॉर्टकट मेथड की तरफ आप चले जाते हैं, लेकिन आप क्लाइंट ढूंढने की तरफ लगे रहते हैं। क्लाइंट आप कैसे ढूंढते हैं? मेरी वीडियो देख ली, मेथड पता चल गया, किसी और के देख ली, मेथड नया पता चल गया, किसी और बंदे के देख ली और वहां से आपने कुछ नई चीज को सीख लिया। हमारा सीखने का प्रोसेस ही चल रहा है। मतलब जो टाइम हमने इन्वेस्ट करना है प्रैक्टिकल की तरफ वो हम देखने में गुजार रहे हैं। हम क्लाइंट हंटिंग की वीडियोस तो देख लेते हैं, हम उस पर काम करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन हम उतना काम नहीं कर पाते, उतनी शिद्दत के साथ हम उस पर वर्क नहीं कर पाते जितनी शिद्दत के साथ हम किसी बंदे की वीडियो देखते हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार तुमने बहुत ही कमाल का मेथड बताया, बहुत ही ऑथेंटिक वे से तुमने हमें गाइड किया। अब हमारे यहाँ एक चीज़ बहुत ज़्यादा होती है कि हम लोग कोशिश ये करते हैं कि हम ऐसे बंदे को फॉलो करें या किसी ऐसे बंदे के मेथड को लेके चलें जो कि पर्सनली उस पर वर्क कर रहा है या वो काम करके चीज़ों को अपने लिए आसान बना रहा है और आगे लोगों के लिए भी वो कुछ ना कुछ करने की कोशिश में रहता है। लेकिन एक मैं चीज़ आपको बताता चलूँ कि हम लोग ऐसे हैं कि हमने एक मेथड किसी एक चैनल से देखा, वही हम मेथड क्या करते हैं किसी दूसरे चैनल से भी देख रहे होते हैं, फॉलो कर रहे होते हैं। हालांकि हम ये चीज़ नहीं देख पा रहे होते कि कौन सा बंदा पर्सनली मार्केट के अंदर बैठा है और वो अपना पर्सनली जो मेथड है वो शेयर कर रहा है। हमारे यहाँ एक चीज़ है कि हम कॉपी पेस्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। मीन्स कि मेरे चैनल पर एक वीडियो आती है, वही किसी और चैनल पर भी आ जाती है, वही किसी तीसरे चैनल पर भी आ जाती है, क्योंकि हम पर्सनली उस मेथड पर वर्क नहीं कर रहे होते, हम बस कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। एक चीज़ आपने करनी है कि आप अगर किसी बंदे का किसी बंदे से कुछ सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि वो जिन मेथड्स पे पर्सनली खुद वर्क कर रहा है, जिन चीज़ों को वो खुद लेकर चल रहा है, उन पे आप काम करें, क्योंकि वो ऑथेंटिक होगा। अगर मैं अपने चैनल पे बात करूं तो मैंने बहुत सारे ऐसे मेथड भी आप लोगों के साथ शेयर किए हैं जिस पर मैंने कम से कम 6 मंथ तक काम किया है। मतलब 6 मंथ मैंने पहले काम करके फिर उसके बाद वो मैंने आपके साथ शेयर किया, क्योंकि मेरी कोशिश यही होती है कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी चीज़ें लेकर आऊँ जिस पर पर्सनली मैं खुद वर्क कर रहा हूँ। तो पहला स्टेप आपने ऐसे लोगों को फाइंड करना है, ढूंढना है जो कि ऑथेंटिक वे से आपको बताते हैं कि हम क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप ये हमारा होता है कि हमने जो भी मेथड सीखना है, जिस भी मेथड पे हम लोग काम कर रहे हैं, हमने उसके अंदर रहते हुए डिफरेंट इंडस्ट्रीज को टारगेट नहीं करना। मींस के आप अगर काम कर रहे हैं फैशन पे, टेक्नोलॉजी पे, एंटरटेनमेंट, मतलब एट अ टाइम आप मल्टीपल निशेस को टारगेट कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज को लेकर चल रहे हैं, तो ये स्टेप आपने कभी भी फॉलो नहीं करना। अगर आप इस फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहते हैं तो मैंने मल्टीपल वीडियोस के अंदर ये बात कही है कि किसी एक निश को लेकर चलना पड़ेगा, वो कोई सी भी हो सकती है। लेकिन वेंडर साइट्स का जो डेटा आप निकालते हैं, अगर मैं गेस्ट पोस्टिंग की बात करता चलूँ तो उसके अंदर हमें वेंडर साइट्स का डेटा रिक्वायर्ड होता है। अब उसमें एक चीज ये नहीं कि आपने अगर टेक्नोलॉजी पे काम करना तो आपके पास वेंडर साइट्स टेक की होनी चाहिए, नहीं, आपका मल्टी निश की साइट्स होनी चाहिए, क्योंकि हम मार्केट के अंदर रहते हुए एजेंसीज के साथ भी काम करते हैं। मीन्स के जो B2B के रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं उनके साथ भी हम लोग कोलैब करते हैं और
उनकी तरफ से हमें मल्टीपल तरह की रिक्वायरमेंट्स देखने को मिलती हैं, डिमांड्स होते हैं जो कि हमें आगे चल के पूरी करना पड़ती हैं। लेकिन अगर हम पर्सनली डायरेक्ट क्लाइंट की तरफ मूव कर रहे हैं तो उसमें हमें सिंगल एक निश को लेके चलना पड़ता है। एक यहाँ पे गलती ये करते हैं कि आप निश तो चूज़ कर लेते हैं लेकिन आप गलत निश को चूज़ कर लेते हैं। निश को चूज़ करने का मतलब ये नहीं है कि आप मार्केट में जो पहले से चल रही हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी है, फैशन है, एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ है, क्रिप्टो करेंसी होगी, ऐसे जो टॉप की 10, 15, 20 कैटेगरीज हैं जिनको आप लेके चल रहे हैं, इन पर आप काम ना करें। अगर इन पर काम करेंगे तो आप इसके अंदर कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। हाँ, इसमें अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसमें फिर आपको हर एक इंडस्ट्री के अंदर ये देखना पड़ेगा कि नई से नई माइक्रो निशेस कौन सी हैं जिन पर अभी काम स्टार्ट हुआ है या हो रहा है, उस पर रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और रिसर्च करना आप लोगों को आना चाहिए। रिसर्च करना मोस्टली हमारे यहाँ लोगों को आता नहीं। अगर मैं कोई रिसर्च बेस्ड वीडियो डालता भी हूँ तो उस पर ना तो इंप्रेशन होता है, ना ही उस पर एवरेज व्यूज़ देखने को मिलते हैं, मतलब लोग उस पर इंटरेस्ट दिखाते नहीं हो। तो ऐसी वीडियोस मैंने अपलोड करना ही छोड़ दी हैं। तो ये चीज़ें मैं अपने पेड कोर्स के अंदर करवा देता हूँ, क्योंकि अगर वहाँ पे किसी को 1 घंटे का लेक्चर भी दिया जाता है इस चीज़ पे, तो वो वहाँ पे उस लेक्चर को लेता है और अंडरस्टैंड करता है कि ये चीज़ जो है वो कैसे और किस तरह से हम कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर वीडियोस अपलोड कर करके मैं थक चुका हूँ, लेकिन लोगों की वही कंप्लेंट्स हैं कि हमें क्लाइंट नहीं मिलता, हम क्लाइंट किस तरह से लें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है इसके अंदर रिसर्च। अगर आपको रिसर्च आती है तो आप इस फील्ड के अंदर कामयाब हो सकते हैं। और इसमें एक चीज़ ये हमने देखनी है कि अगर हम किसी बड़ी निश को टारगेट कर रहे हैं तो उसके अंदर कंपटीशन देखा जाता है कि इसमें कंपटीशन कितना है। होता ये है कि एक ही इंडस्ट्री के अंदर काम करने वाले फ्रीलांसर्स लाखों की तादाद में होते हैं और नया बंदा आता है तो उसके लिए वहाँ पे कोई भी जगह नहीं बचती। उसका सलूशन ये है कि हमें ऐसी इंडस्ट्रीज़ को चूज़ करना पड़ेगा जिस पर मार्केट के अंदर काम भी हो रहा है लेकिन वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी निशेस हैं जिन पर काम किया जा सकता है, लेकिन हम लोग उस पर काम बिल्कुल भी नहीं करते। तो उसके लिए रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये देखना पड़ेगा दुनिया भर के अंदर किस किस तरह की सर्विसेज दी जा रही हैं, किस किस तरह के बिजनेसेस हैं और किस किस तरह के काम हो रहे हैं, और जिस तरह के काम हो रहे हैं उनके रिलेटेड आया कि कंटेंट पब्लिश हो भी रहा है कि नहीं हो रहा। ये चीज़ें रिसर्च ही हमें सिखा सकती है, बता सकती है, और वो आप लोगों को करना आना चाहिए। तो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, मेरे चैनल पर रहें। बहुत सारी मल्टीपल वीडियोस मैंने इन्हीं चीज़ों पर अपलोड कर रखी हैं और मैंने सिखा रखा है। अगर फिर भी कोई चीज़ें समझ नहीं आती तो आप पर्सनली हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर हम मल्टीपल ऐसी चीज़ें सिखाते हैं ताकि मार्केट के अंदर स्टेबल होकर काम कर सकें और AI को बेहतर तरीके से यूज़ करना भी सीख सकें। उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से काफ़ी आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।